हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी टीम भारत की जातियां, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज, उनके गोत्र, उनकी उपजातियां और भारत के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, इन सभी मुद्दों पर लगातार वर्क कर रही है। दोस्तों, हम प्रतिदिन आपके सामने एक जाति, उसकी उत्पत्ति, उसके वंशज और उसके इतिहास को लेके आते हैं। लगातार आपका प्यार इस परिवार को मिल रहा है। आशा करते हैं आगे भी आप ऐसा ही प्यार इस परिवार के प्रति बरकरार रखेंगे। दोस्तों, जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये निकल के आता है कि हमारे जो वंशज थे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से, क्या वो मूल रूप से भारतीय थे या फिर वो अन्य जगहों से आकर भारत में बसे थे। और हमारे जो वंशज थे, क्या उन्होंने इतिहास में कुछ नहीं किया? इतिहास के पन्नों में उनके बारे में कम क्यों लिखा हुआ है? क्या वो उस टाइम कुछ कार्य नहीं करते थे? अगर करते थे तो उनके बारे में क्यों नहीं लिखा गया? इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो हम लगातार हमारे सामने आते हैं। दोस्तों, हमारी टीम एक मुद्दे पर काम कर रही है कि जो भी जातियां हैं उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज, उनके गोत्र और उनके इतिहास के बारे में हम उन व्यक्तियों तक ये बात पहुंचा पाएं। अगर हम पहुंचाने में सफल हो जाते हैं तो हमारा जो कर्तव्य है वो पूरा हो जाता है। दोस्तों, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एक टीम कुछ नहीं कर सकती जब तक हम सब मिलकर एक साथ ना हों। इसी आशा के साथ हम इस परिवार के साथ आपके सामने लगातार भारत की जो जातियां हैं उसके वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप लगातार इसको सहयोग कर रहे हैं। आगे भी आशा है सहयोग करते रहें। आज दोस्तों, हम जिस जाति के बारे में बात करेंगे वो है नट जाति। नट कौन थे, मूल रूप से कहाँ के थे, उनके वंशज कैसे थे और इतिहास के बारे में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है? क्या इतिहास में उनके बारे में कुछ नहीं लिखा या कम लिखा हुआ है या फिर ज़्यादा लिखना चाहिए, कम क्यों लिखा गया है? इन सभी कारणों में ये जो कारण रहे हैं इस वीडियो में हम उन आपके साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों, नट और बाजीगर में क्या अंतर है, नटराज कौन था, इन सभी बातों को इस वीडियो में आप सुनेंगे। पूरा वीडियो देखें। हम सभी भारतीय होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम किसी भी जाति के बारे में बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। दोस्तों, शुरू करते हैं नट जाति के इतिहास, उत्पत्ति, वंशज के बारे में। बिहार के लोग राजपूत मूल के होने का दावा करते हैं। जो बिहार में नट है वो ऐसे कहते हैं कि हमारा ये दावा है कि हम मूल रूप से राजपूत थे। उनकी परंपराएं बाजीगर जाति के समान हैं। संस्कृत में नट शब्द का अर्थ है नर्तक होता है। दोस्तों, जो नृत्य करने वाले होते हैं उनको नट कहते हैं संस्कृत में। नट पारंपरिक रूप से मनोरंजनकर्ता और बाजीगर थे। आप दोस्तों देखते हैं नट और बाजीगर में क्या अंतर है या दोनों एक थे? उनके 14 उपसमूह हैं। नट जो थे उनके 14 उप जातियों में उनको बांटा गया है, जिनके अंदर नितुरिया, रही, छबेया, टिकुलहारा, तिरकुटा, पुस्तिया, मोनोक्रोम, कजहारिया, काठबांगी, बनवरिया, कोंगड़, लोधरा, कोरोहिया और गुलगुलिया और गुलेरी। ये जो है 14 उपसमूह नटों के हैं। नट सशक्त कबीले बहिर्विवाह को बनाए रखा जाता है। नट के अंदर जो बहिर्विवाह है उस जो परंपरा है उसको बनाए रखा हुआ है और प्रत्येक कबीले की स्थिति समान होती है। पंजाब में नट मूल रूप से मारवाड़ के ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। जो बिहार के नट हैं वो राजपूत होने का दावा करते हैं और पंजाब में जो नट जाति है वो मारवाड़ में जो ब्राह्मण थे उनसे उत्पन्न होने का दावा करते हैं। मित्रता, अंतिम संस्कार की चिचिम की आपूर्ति करना था। एक विशेष अवसर पर जब समुदाय के अंतिम संस्कार की चिता ली जा रही थी तो पार्टी के एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी और उसे एक अपशकुन के रूप में देखा गया। समुदाय को जाति से बहिष्कार कर दिया, इसलिए उन्हें नृत्य का व्यवसाय अपना लिया। नट किस प्रकार से नृत्य या नर्तक बने इस बारे में ये लिखा हुआ है। उनको गांव से बाहर बहिष्कृत किया गया तो उन्होंने नृत्य का व्यवसाय अपना लिया। वह बाजीगर समुदाय से अंतिम रूप से जुड़े हुए, जो पंजाब के बाजीगर हैं। लेकिन दोनों समुदाय अलग अलग रहते हैं और एकांत में विवाह नहीं करते। दोस्तों, नट और बाजीगर आपस में विवाह नहीं करते, दोनों अलग अलग हैं। समुदाय को प्रतिमान जाति का वर्गीकरण प्राप्त है। ये मुख्य रूप से गुरदासपुर और अमृतसर, असुवार में पाए जाते हैं। हरियाणा में सकोर के अनुसार वे द चमार उद्योग, आसा और बासा के वंशज है। हरियाणा में जो नट है वो जो दो चमार उद्योग, आसा और बासा के वंशज माने जाते हैं। सामुदायिक धार्मिक आधार पर विभाजन है जिसमें शामिल है मुस्लिम। नट एक
अलग और विशिष्ट समुदाय है, वहाँ पारंपरिक व्यवसाय कालाबाज और मनोरंजन कलाकार का था और विभिन्न राजकुमारों के दरबार को मनोरंजन प्रदान किया जाता था। नाटी भाषा यहाँ पुनर्निर्देशन करती है। वानुअतु की नाटी भाषा के साथ साथ न हो। नटों की अपनी कोई भाषा विशिष्ट नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रों की क्षेत्रीय बोलियां पाई जाती है। हालांकि ग्रियर्सन ने 1922 में बताया था कि नट ग्रुप एक अतिरिक्त रूप से कृत्रिम हेंगू गुप्त भाषा का उपयोग करते हैं, जिसे नाटी जैसे होटल से जाना जाता है। नाटों की बोली खरा खरे उत्तर प्रदेश में उपयुक्त इस भाषा की विविधता राजस्थानी कुछ बेकरी की दुकान है। समुदाय जो बिहार के हैं वो पशु अब व्यापार से जुड़ा हुआ है। सदस्य गरीब पेशेवर भिखारी हैं। अन्य खानाबदोश कोलकाता की तरह भी बेहद हाशिए पर है। न हिंदू और न बहुत कम संख्या में वह इस्लाम में परिवर्तित हो गए और मुस्लिम नटों का एक अलग समुदाय टूट गया। वेगमही भाषा बाकी है और गया, भोजपुरी और रोहतास जिलों में ये पाए जाते हैं। पंजाब में ये एक गरीबी भूमिहीन समुदाय नहीं है और वे मुख्य रूप से अकुशल पाठ्यपुस्तक के रूप में कर्मचारी है। अब उन्होंने अपना पारंपरिक व्यवसाय ब्यूबल डांस छोड़ दिया है। समुदाय पूरी तरह से अंतर्विवाहित है और इसमें कई कुल शामिल हैं, जिनमें मुख्य है विरक, मुच्चल, भाभी और पुआर। अन्य हिंदू समुदाय की तरह वे गोत्र बहिर्विवाह का अभ्यास करते हैं और ये सामुदायिक खानाबदोश था, लेकिन अब वे बस गए। पंजाब में सबसे शानदार मोटरसाइकिलों में से एक नटों की होती है। हरियाणा में नट एक अर्ध खानाबदोश समुदाय है जो मुख्य रूप से करनाल, फरीदाबाद, गुड़गांव और रोहतास में पाया जाता है। हरियाणवी भाषा बाकी है और हिंदी विभिन्नताएं हैं। अन्य में कई बहिर्विगी कुल शामिल हैं, जिनमें मुख्य है डगरिया जो हरियाणा के नट हैं, संसेबर, ब्राइके, खोयारेके, हिलके, नंगारिये, ददशिये, पालिके, चिरमचिया, डांगिया, कोटिया, सिरकरके, दिलवती, ओचलुके, रसीदिया और बांदके अब अपने पारंपरिक व्यवसायों में शामिल नहीं हैं। अब वह बड़े पैमाने पर भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं जो रोजगार की तलाश में विभिन्न स्थानों पर प्रवास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 21,344 इनकी जनसंख्या बताई गई है। नट जो है दो प्रकार के इनके अंतर्विवाहित उपसमूह है, एक है बजनिया नट और एक है बजरंगबासी नट। बजनिया नट का नाम हिंदी शब्द बजाना से आया है, जिसका अर्थ है संगीत वाद्य यंत्र बजाना। वह पारंपरिक रूप से ग्रामीण भारत के कालाबाज और टेबलर्स थे। बाजा मुख्य रूप से एक खानाबदोश समुदाय है और ये समुदाय के अंत में शिविर स्थापित करता है। नट को आगे 5 समुदाय में विभाजित किया गया। कर्नाट, कालाबाज जिसमें ठाकुर नट, कबूतर भानमाता, चमार नट और अंतत मुस्लिम नट भी कहा जाता है, जो अब व्यावसायिक रूप से एक अलग और विशिष्ट समुदाय है। इनमें से प्रत्येक उपसमूह एक विशेष व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। कर्नाट गायक थे, जबकि कालाबाज थे। 5 उप विभागों को आगे कुल में उप विभाजित किया गया, जिनमें शामिल हैं गोत्र के नाम से इनको जाना जाता है। कर्नाटक में मुख्य रूप से गोत्र मुताना, चापानेरी, रंगीनी, नाकना, सकोदरिया, मकरियाना, गोगलिया है। कबीले के भीतर विवाह बंधन को खत्म किया जाता है। मुस्लिम नाट को ठीक करें सभी उपसमूह हिंदू और उनके अन्य जनजाति देवता हैकालिमिया और बुंदेला है। उत्तर प्रदेश में नटों का पारंपरिक व्यवसाय गांव का मनोरंजन करना था और वे कालाबाज, बाजीगर दौड़ने वाले और गायक थे। टेलीविजन के विकास के साथ साथ समुदाय ने अपने पारंपरिक यूरोपीय संघ में गिरावट का आंकलन किया, जिससे उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। इस समुदाय के बीच बाल श्रम की व्यापकता में देखा गया। इसके अलावा एक दलित समुदाय के रूप में वह अक्सर सामाजिक भेदभाव से पीड़ित होते हैं। उनके प्रत्येक निरीक्षण में एक जाति परिषद होती है, जिसे पंथ का नाम जाना जाता है। पंथ अंतर समुदाय कल्याण को स्थापित करता है और एक कचकचा संघ के रूप में भी कार्य करता है। ब्रजभाषी नट नाम का लाक्षणिक अर्थ ब्रज या आधुनिक हेमथुरा के निवासी है और इस प्रकार वे एक क्षेत्रीय समूह है। उनके नाम का अर्थ ब्रज देश के नट है। ये समुदाय मुख्यतः फरुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, बरेली, बद्दा, यूमेनपुरी, इटावा और आगरा जिलों में पाया जाता है। ब्रजभाषा बाकी और हिंदू है। ब्रजभाषी की जुम्बा देवी दुर्गा है। वह अंतर्विवाह का अभ्यास करते हैं और कुल बहिर्विवाह का अभ्यास करते हैं। बहादुरबासी समुदाय में 7 कुल शामिल हैं, जैसे बिजरावत, धर्मसात, काकेरा, गवाल, कुरा, मुच्चर और वदेत।
कबीले के भीतर विवाह बंधन को खत्म किया जाता है। बहादुरवासी एक भूमिहीन समुदाय है और मुख्य रूप से संगीतकार और नर्तक है। सामाजिक कार्यों के समय उन्हें अपने संरक्षकों के लिए प्रदर्शन करना होता है, जो स्थानीय रूप से प्रभावशाली प्रभाव से संबंधित होते हैं। लेकिन अब बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मठाधीशों के रूप में हैं। वह बहुजाति में रहते हैं, लेकिन उनका अपना अलग क्षेत्र होता है। दलित समुदाय के रूप में वह अक्सर सामाजिक भेदभाव से पीड़ित होते हैं। उनकी प्रत्येक बस्ती में एक गैर लाभकारी जाति परिषद होती है, जिसमें पंचायत के नाम से जाना जाता है। पंचायत तलाक और व्यवहार जैसे मूर्ति से स्नातक के लिए सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में कार्य किया जाता है। उत्तर भारत में हिंदू धर्म को मानने वाली एक जाति है, जिसके पुरुष लोग प्राय बाजीगर या कालाबाजी और गाने बजाने का कार्य करते हैं, तथा उनकी स्त्रियां नाचने व गाने का कार्य करती है। इस जाति को भारत सरकार ने संविधान में अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल कर लिया है, ताकि समाज के अंदर उन्हें शिक्षा आदि के विशेष अधिकार देकर आगे बढ़ाया जा सके। नट शब्द का अर्थ नृत्य या नाटक करना भी है। संभवतः इस जाति के लोगों की इस विशेषता के कारण उन्हें समाज में ये नाम दिया गया होगा। कहीं कहीं उन्हें बाजीकर या कालाबाज भी कहते हैं। शरीर के अंग प्रत्यंग को लचीला बनाकर भिन्न भिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित करते हुए जनता का मनोरंजन करना ही इनका मुख्य पेशा है। इनकी स्त्रियां खूबसूरत होने के साथ साथ हाव भाव प्रदर्शन करके नृत्य गायन में काफी प्रवीण होती है। नटों में प्रमुख रूप से दो उपजातियां हैं, एक है बजनिया नट और एक है ब्रजवासी नट। बजनिया नट प्राय बाजीगर या कालाबाजी और गाने बजाने का कार्य करते हैं, जबकि ब्रजवासी नटों में स्त्रियां नर्तकी के रूप में नाचने गाने का कार्य करती है। उनके पुरुष या पति उनके साथ साजिंदे वाद्य यंत्र बजाने का कार्य करते हैं। नट 7 तरह के होते हैं। गुजराती नट, ये किसी जाति विशेष के नट नहीं है। तमाशे दिखाना इनका मुख्य पेशा है। ये लाव पर चढ़कर खेल दिखाते हैं। नटों में सबसे श्रेष्ठ नट माने जाते हैं गुजराती नट। राजनट, इनको भांतु भी कहते हैं, ये लड़कियों को खरीद कर उसे वेश्यावृत्ति का पेशा करवाते हैं। भ्रेचा नट, ये नट किसी भी जाति विशेष को नहीं मांगते, ये बहरूपिये का काम करके अपना गुजारा करते हैं। नट कंजर, ये गुजरों के नट हैं, गुजर जाति के अलावा किसी को नहीं मांगते। चमारों के नट, इसको चौरास्या नट भी कहते हैं, ये केवल चमारों को ही मांगते हैं। इनकी उत्पत्ति ढोली जाति से होना बताया गया है। मल नट, ये मुसलमान होते हैं, ये भी खेल दिखाते हैं। पत्थर को मुक्के से तोड़ना, पत्थर उछालकर भुजा पर झेलना, मूंछों तथा सिर के बालों से बांधकर ट्रक खींचना एवं बालों से पत्थर उठाना आदि खेल दिखाना इनका काम है। रेंगेरों के नट, इनको नोखलिया नट भी कहते हैं, ये केवल रेंगर जाति को ही मांगते हैं। चाक्षु से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है। इनके 14 गोत्र हैं: कालेट, ढाउसी, उडानसी, भांड, झागा, चारण, परपड़, कांडरा, पारद, धनावत, रणियावत, धोकरावाल, नारोलिशिया और खोलवाल। इन सब में आपस में खानपान तथा बेटी व्यवहार होता है। इनकी आबादी राजस्थान तथा दिल्ली के अलावा कहीं नहीं है। ये खास तौर से चाकसू तहसील में आबाद है। चाकसू के अलावा जमुआ, रामगढ़, जयपुर, चित्तौड़गढ़, बोगलियावास, ब्यावर, फूलिया, जहाजपुर, सिंगोली, सांवता वगैरह में भी बसे हुए हैं। इनका परंपरागत धंधा दोहे और कविताओं में यजमानों की वीरदावली बोलना है तथा मनोरंजन के लिए खेल करना आदि है। पहले शादी विवाह में नटों के नेक चुकाए जाते थे। आजकल रेंगरों के नटों ने बैंड, सेनाई, नगाड़े बजाना, खेल पार्टी, मजदूरी तथा ऊंट घोड़ों के व्यापार आदि करना शुरू कर दिया है। इनमें शिक्षा का अभाव है और इनका परंपरागत धंधा समाप्त होता जा रहा है। लोडिया के राजोना काल के नट। लोडिया जिले कारोजोआना कालागाम के नटों का एक दिलचस्प इतिहास है। गांव और उसके लोगों का वंश जाट सिखों का है। परिवार का नाम या उपनाम नहीं है। राजोआना काला नट का पता माई भुट्टी के नाम से जाने वाली महिला से लगाया जाता है। माई भुट्टी एक अमीर जमींदार या सरदार की बेटी थी, जिसने उसे और उसकी पति को वर्तमान गांव के आसपास के जमीन के बड़े क्षेत्र में उपहार दिए थे। माई भट्टी और उनके पति के 3 बेटे थे। उनके पति का संदर्भ और उनके साथ किया हुआ ये अभी तक नहीं बताया गया। वह गुरु गोविंद सिंह के जीवन और समय के दौरान जीवित रहे। इतिहास बताता है कि जब गुरु गोविंद सिंह दिल्ली में मुगलों के साथ गुरिल्ला युद्ध में उतरे थे, तब वह उस स्थान पर आए थे जहां माई भुट्टी अपने 3 बेटों के साथ रह रहे थे। उसके पास न तो कोई घोड़ा था और न ही कोई गाड़ी। उसने पूछा कि इसके लिए एक गाड़ी ढूंढी जाए। उन्होंने वहां रात बिताई और अगली सुबह माई भुट्टी ने अपने 3 बच्चों के साथ गुरु गोविंद सिंह को मांझी
एक छोटी सी रोशनी वाली खाट पर चढ़ा दिया और ये उन दिनों परिवहन गाड़ी का एक रूप था। गुरु गोविंद सिंह ने पाया कि मांझी का एक सिरा अन्य तीनों की तुलना में नीचे डूबा हुआ है, लेकिन इसका कारण नहीं देखा। उन्होंने सबसे बड़े बेटे से पूछा कि इसका कारण क्या है, और उन्होंने बताया गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी माँ माई भुट्टी मांझी के साथ उनकी गर्लफ्रेंड को सहन कर रही थी। गुरु गोविंद सिंह माई भुट्टी के इस प्रदर्शन से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि वह जो मांग कर सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति होने के नाते वह पूछता है कि उसके हर बेटे के लिए एक दुल्हन ढूंढी जाए और उसकी शादी की जाए। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी अंतिम विदाई की सरलता से शोक जताते हुए कहा कि उनके बेटे की शादी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार होगी। उन्होंने माई भुट्टी से कहा कि एक बार किसी और दोस्त की शादी हो जाए तो वह अपने परिवार के लिए एक भौतिक प्रेमी की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन अपने पारंपरिक व्यक्तित्व पर ध्यान देने में सक्षम थे। गुरु गोविंद सिंह ने एक बार फिर से सरल मांग की और पुत्रों को भविष्यवाणी का आशीर्वाद दिया कि वे एक एक गांव बसाएंगे। आज वह एक परिवार से निकले 3 गांव हैं। पहला राजौना कला, दूसरा छोटा राजौना कला, आधिकारिक तौर पर देखो रोजाना खुर्द के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा तुगल गांव है। राजौना कलंकिला महल के प्रवेश द्वार पर सिख इतिहास में एक स्मारक भी है। प्रारंभ में माई भुट्टी के पुत्रों के सभी परिवार और वंशज किले के अंदर रहते थे। ये सरदारों के बड़े घराने में रहने की परंपरा और गांव के इतिहास में संघर्ष के समय ऐसी एक विवेकपूर्ण बात थी। समय बीतने के साथ और इसी तरह परिवार का आकार बढ़ता गया। परिवार के कुछ हिस्से धीरे धीरे किले के बाहर गांव में रहने लगे। ये एक व्यावसायिक प्रस्ताव था, हालांकि इससे पहले प्रस्तावना में नमी आई। वह कमजोर थे। नट चंद्रवंशीय राजपूतों की वंशावली का दावा करते हैं। वह गुजरात वाले और सियालकोट के आभूषण में भी पाए जाते हैं। पाकिस्तान में न तो मुख्य रूप से नारोवाल और गुजरातवाला में सजावटी पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से गुरदासपुर, मतलब दोस्तों नट जाति जो है वो पाकिस्तान में भी नारोवाला और गुजरातवाला में पाई जाती है। 1911 के सिद्धांत के अनुसार पाकिस्तान के गुरदासपुर जिले में नट मुस्लिम जाट कबीले की जनसंख्या 755 थी। प्राचीन काल की एक संकीर्ण जाति विशेष, इसकी उत्पत्ति सोचकीय स्त्री और सोंडकी पुरुष से मानी गई है। सोच की स्त्री और सोंडिक पुरुष से इसका काम गाना बजाना बताया गया है। मनु के अनुसार क्षत्रियों की एक जाति जिसकी उत्पत्ति बताया क्षत्रियों से मानी जाती है। संपूर्ण उत्तर भारत की ग्राम्य और नगरीय जनसंख्या में छितराई कंजर जनजाति ऐसे कबीला है जिनके कुछ समुदाय अपराध करना अपना मूल पेशा मानते हैं। माना जाता है कि कंजर अपराध करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पाती मांगना भी कहा जाता है। संगठित अपराधियों के सबसे क्रूर कबीलों में से एक कंजर प्रदेश के जिलों को पहले इलाकों में बांटते हैं। परिवार व रिश्तेदारों को मिलाकर तैयार की गई गैंग दीपावली की रात तांत्रिक का अनुष्ठान करने के बाद घर से निकलती है। ठंड के मौसम में लूटपाट करने के बाद बसंत पंचमी से पहले घरों को लौट जाते हैं। इतिहासकार डॉक्टर रत्नाकर शुक्ल बताते हैं कि कंजर तथा सांसिया, हबूरा, बेरिया, भाट, नट, बंजारा, जोगी, बहलिया आदि अन्य घुमकुड़ कबीलों से कंजरों के बीच पर्याप्त सांस्कृतिक समानता मिलती है। एक किंवदंती के अनुसार कंजर दिव्य पूर्वज मान गुरु की संतान है। मान अपनी पत्नी नथिया कंजरीन के साथ जंगल में रहता था। समाजशास्त्री डॉक्टर विद्याधर के मुताबिक इन कबीलों के पुरुष व घर की महिलाएं मिलकर अवैध शराब बनाती है, जिसे घर के पुरुष कबीले और कबीले के बाहर बेचते हैं। रोजाना रात को इस जाति की औरतें और पुरुष दोनों ही साथ में शराब पीते हैं। पुलिस से बचने के लिए ये अपने घरों में सुरक्षा के काफी प्रबंध रखते हैं। भागने के लिए पीछे की तरफ खिड़की जरूर होती है, परंतु चौखट पर दरवाजे नहीं होते। इस जाति के लोग हनुमान और चौथ माता की पूजा करते हैं। और कंजर कबीलों पंचायत शक्तिशाली और सर्वमान्य सभा है। सभा समाज की दृष्टि से पेशेवर अपराधी माने जाने वाले कंजरों में कबीलाई नियमों के उल्लंघन पर कड़ी सजा मिलती है। दोस्तों ये था नट जाति। नट बाजीगर अलग है, सांसी जाति अलग है, कंजर अलग है। नट के अलग अलग भाग बने हुए हैं, अलग अलग उपजातियां बनी हुई है। भारत के अलावा ये पाकिस्तान में है। भारत में बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये जो उत्तरी भारत है इसमें ये नट जाति विस्तृत रूप से पाई जाती है। 2011 की जनगणना में इनकी जनसंख्या काफी सीमित थी। दोस्तों इस जाति को एससी का दर्जा प्राप्त है। तो ये